एमसीए नंबर का फुल फॉर्म अभी भी जस्ट भूल गया। यस, एमसीए नंबर का फुल फॉर्म होता है मोदी केयर कंसल्टेंट एप्लीकेशन नंबर। मोदी केयर कहीं भी आपसे ये नहीं कहती है कि मोदी केयर सेल्समैन नंबर, मोदी केयर सेल्स वुमेन नंबर। मोदी केयर आपसे कहती है मोदी केयर कंसल्टेंट एप्लीकेशन नंबर। इसका मतलब मोदी केयर आप में, जब मोदी केयर में आप आईडी लगाते हो तो आप मोदी केयर के क्या बन जाते हो? आप मोदी केयर के कंसल्टेंट हो, यानी कि यू आर ए कंसल्टेंट। सो क्या करना है? बी ए कंसल्टेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक सा फर्क होता है। बी ए कंसल्टेंट। इस बिजनेस में अगर आपको राज करना है, इस बिजनेस में अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, इस बिजनेस में अगर आपको रीढ़ की हड्डी सीधे करके जिंदा रहना है, इस बिजनेस में अगर आपको चाहिए कि नहीं रिजेक्शंस कम से कम आवे, रिजेक्शंस तो आएंगे क्योंकि बिजनेस ही रिजेक्शंस का है, लेकिन कम से कम रिजेक्शंस आए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको बेचूलाल नहीं बनना है, इसके लिए सेलू राम नहीं बनना है आपको, इसके लिए आपको बनना है बी ए कंसल्टेंट, परामर्शक, परामर्शदाता। आपको परामर्शदाता बनना है। यहां पर क्या अंतर होता है कंसल्टेंट में और क्या अंतर होता है सेल्समैन में, आइए समझते हैं इसको। एक आदमी कचेरी के बाहर चूरन बेचता है और वो कहता है कि किसी भी तरह की पेट की तकलीफ के लिए कृपया प्रचार वाहन के पास आए, 10 रुपए की एक पुड़िया, 25 रुपए की 3 पुड़िया, जिस भाई को लेना हो प्रचार वाहन के पास आए। खाने और दिखाने का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। हर तरह की पेट की गुड़गुड़ाहट हो, कब्जियत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या से निदान दिलाते हैं हम। ये क्या है? कंसल्टेंट है या सेल्समैन है? ये है सेल्समैन, ये है सेल्समैन। ये तुम्हारी सुन नहीं रहा है, ये सिर्फ अपनी सुना रहा है। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, मुझे बड़ा फायदा हो गया, तुम्हें भी फायदा हो जाएगा, ये मिलता है, वो मिलता है, ये लॉयल्टी, वो लॉयल्टी, ये डिस्काउंट, वो ऑफर, ये करोड़पति, वो अरबपति, वो सुरेखा भार्गव, वो रणवीर सिंह। ये क्या है सब? तुम चूरन वाले ही तो हो। एक आदमी चूरन बेच रहा है, एक आदमी मंजन बेच रहा है, एक आदमी कैल्शियम बेच रहा है, तरीका तीनों का एक ही है। और सेल्समैन बन के बेचोगे तो सेल्समैन ही कहलाओगे, और सेल्समैन का इस दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं। कंसल्टेंट कौन है? पेट की दवाई वो भी दे रहा है, वो कचेरी के बाहर खड़ा हुआ जो ई रिक्शा पे वो स्पीकर लगा के बेच रहा है चूरन। प्रियंका पानी पी लो बेटा, प्रियंका जैन पानी पी लो। एक आदमी जो चूरन बेच रहा है वो भी पेट की समस्या का इलाज कर रहा है, और एक डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा जी बैठते हैं कानपुर में, वीके मिश्रा जी, वो भी पेट का इलाज कर रहे हैं। लेकिन चूरन वाला चिल्ला चिल्ला के आपको अपनी तरफ बुला रहा है, और वीके मिश्रा साहब का अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। और वीके मिश्रा साहब के पास जब जाते हो तो 3 बार झुक के नमस्ते करते हो, अटेंडेंट से लेके डॉक्टर से लेके कंपाउंडर सबको, और एक बार में कम से कम 10 से 12,000 15,000 रुपए लग जाते हैं। प्रॉब्लम दोनों एक ही सॉल्व कर रहे थे, वो भी एसिडिटी की सॉल्व कर रहा था, वो भी कह रहा था कब्जियत खत्म हो जाएगी, वो भी कह रहा था पेट में वायुगोला बनना खत्म हो जाएगा, वो भी सारी समस्याएं सॉल्व कर रहा था, और वो डॉक्टर साहब भी यही काम कर रहे थे। अंतर क्या है दोनों में, तीनों में अंतर क्या है दोनों में? वो जो ई रिक्शा पे बेच के चूरन बेच रहा था उसका क्या अंतर है, और वीके मिश्रा में क्या अंतर है, ये उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपनी ट्रेनिंग को लेके आगे बढ़ते हैं। अंतर ये है कि चूरन वाला सिर्फ चूरन 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 चिल्ला रहा है, वो सिर्फ चूरन 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 चिल्ला रहा है कि मेरा चूरन, मेरा चूरन, मेरा चूरन ले लो, मेरे चूरन में ये, मेरे चूरन में ये, मेरे चूरन में ये, मेरे चूरन में ये। वीके मिश्रा क्या कर रहे हैं? वीके मिश्रा 3 स्टेप पे काम करते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एग्जामिनेशन। उनके पास जाते हो, डॉक्टर साहब बैठालते हैं आपको, पूछते हैं क्या तकलीफ है, कितने दिन हो गए, गले तक जलन होती है क्या, या सिर्फ सीने में ही जलन होती है, पेट साफ होता है कि नहीं होता है, खाना पीना तुम्हारा किस तरह का है, रहन सहन तुम्हारा किस तरह का है, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कब से दर्द हो रहा है, मम्मी को तो नहीं था, पापा को तो नहीं था,
पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, पूरी सारी कथा कथा पूछते हैं तुमसे, तो एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद में दूसरा काम क्या करते हैं? डायग्नोसिस। एक मिनट, डायग्नोसिस, जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इंडोस्कोपी कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं, पूरा पूरा ब्लड टेस्ट कराते हैं, डायग्नोसिस करते हैं प्रॉपर तरीके से। और जब ये दोनों काम कर लेते हैं तब तीसरा क्या करते हैं? तब देते हैं ट्रीटमेंट। और आप उस ट्रीटमेंट को बाहर शहर से लेके आते हो, बड़े सुकून से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, 3 बार नमस्ते करके लेके आते हो, और सारे रिश्तेदारों को चिल्ला चिल्ला के बताते हो बीके मिश्रा को दिखाया था, बीके मिश्रा को दिखाया था, बीके मिश्रा को दिखाया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वो कंसल्टेंट है, चूरन वाला सेल्समैन था, दोनों काम एक ही कर रहे थे। पेट का इलाज चूरन वाला भी कर रहा है, पेट का इलाज डॉक्टर वीके मिश्रा भी कर रहे हैं, लेकिन चूरन वाला, ये चूरन है, यही तुम्हें खरीदना है, और डॉक्टर वीके मिश्रा पहले एग्जामिन कर रहे हैं, फिर डायग्नोसिस कर रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहां मोदी केयर में हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही हमें कोई कंसल्टेंट दिखाई पड़ता है, हम सीधे थर्ड स्टेप, सीधे थर्ड स्टेप, कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई डायग्नोसिस नहीं, सीधे क्या कर रहे हैं? बस तुम सामान ले लो, 5,000 की बिलिंग करा लो, 100 पीवी करा लो, लॉयल्टी में आ जाओगे, सीधे लॉयल्टी में आ जाओगे। बोले बस सीधे लॉयल्टी में आ जाओ, बिलिंग करा लो, और तुम सुनो फास्ट स्टार्ट कर लो। फास्ट स्टार्ट यानी कि 240 पीवी कर लो। उसको बेचारे को पीवी पता ही नहीं है, उसको 2 चीजें पता थी, टीवी और बीवी। अब उससे तुम एक नई चीज और उसकी जिंदगी में लेके आ गए, बोले पीवी और सुन लो। अब वो बेचारा फंसा हुआ है पीवी के चक्कर में, उसको पता ही नहीं, ना उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, ना उसका डायग्नोसिस हो रहा है, ना उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और मैं बता दूं आपको, ये सीक्वेंस है किसी भी चीज को सेल करने का। सबसे पहले आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कस्टमर को। आप लोग साड़ियां खरीदते हो, बहुत सारी महिलाएं मेरे बीच में बैठी हैं, आप लोग साड़ियां खरीदते हो, सबसे पहले वो क्या करता है? वो आपको एग्जामिन करता है पहले, और उसको लगता है बहुत वीआईपी कैटेगरी के लोग हैं। मैंने देखा है इस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत वीआईपी कैटेगरी का आदमी हूं, लेकिन मैंने देखा है जब मैं जाता हूं साड़ी खरीदने, आपकी मैडम के साथ में, जीबीडी मैडम के साथ में, पता नहीं उनको कैसे आइडिया लग जाता है ये जीबीडी है। मुझे देख के तो खैर वो नहीं आइडिया लगा पाते, लेकिन मिसेज जब साथ में जाती है तो उनको देख के वो आइडिया लगा लेते हैं कि मतलब किसी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हैं वो। तो अक्सर मैंने देखा है कि वो सेल्समैन जो बैठा होता है वो उठ जाता है, वो स्पेशलाइज सेल्समैन लेके आता है, उनको पता नहीं मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये मैडम जीबीडी मैडम है और इनके पास बड़ा अच्छा पैसा है। अक्सर मैंने देखा है कि जो सेल्समैन बैठा होता है वो सेल्समैन उठ जाता है, और स्पेशलाइज सेल्समैन जो कहीं और साड़ियां दिखा रहा होता है वो यहां पर आके बैठ जाएगा, यस मैडम बताइए। फिर वो डायग्नोसिस करता है, पहले एग्जामिन करेगा, जी मैडम बताइए क्या दिखाएं आपको, पूछता है कि नहीं पूछता, पूछता है कि नहीं पूछता, संध्या बताओ पूछता है कि नहीं पूछता, मैडम क्या दिखाएं आपको। फिर पूछता है किस रेंज में मैडम दिखना चाहेंगी, पूछता ही नहीं पूछता, पूछता है ना। पहले पूछता है मैडम क्या दिखाएं, आपने कहा सूट दिखा दीजिए। फिर दूसरा क्या पूछता है कि किस रेंज में देखना चाहेंगे आप, पूछता है कि नहीं पूछता। लेकिन आप नहीं पूछते, लॉयल्टी ले लो बस, तुम लॉयल्टी लॉयल्टी 3,000 100 पीवी करो ना, 100 पीवी फोटो दो, 100 पीवी करो, आईडी दो, 100 पीवी करो। अरे पहले एग्जामिन तो कर लो उसको, पहले उसकी डायग्नोसिस तो कर लो, उसके 100 पीवी की औकात भी है कि नहीं बेचारे, की भूखा तो नहीं मर जाएगा 100 पीवी चक्कर में। तुम्हारे 100 पीवी चक्कर में मियां बीवी दोनों रात में लड़ाई तो नहीं कर देंगे? मालूम पड़ा तुमने पत्नी को मोटिवेट कर दिया, उसने 100 पीवी कर लिया, रात में मालूम पड़ा टीवी फोड़ी जा रही घर में। ऐसा तो नहीं हो रहा है तुम्हारी वजह से। तो एग्जामिन करो, डायग्नोसिस करो, डायग्नोसिस करने के बाद फिर ट्रीटमेंट दो। आपको, आप उससे क्या कह रहे हो? उसको जरूरत है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की, आप उससे कह रहे हो प्रोटीन क्रस्ट ले लो, उसको जरूरत है ग्लूकोसामाइन की, उसको जरूरत है कैल्शियम की, उसको जरूरत है फ्लेक्सीडाइल की। आप उससे करो स्पिक स्पाइन लो, इसको घुटने पे लगाओ चमक जाएंगे। स्पिक स्पाइन घुटने पे लगा के चमका देगा क्या घुटने? वो मरा जा रहा बेचारा, सर्द से जरूरत उसको इंटेलेक्टे की है, तुम कहते हो स्टेरिक से पोछा लगाओ कीटाणु न मर जाएंगे। अरे कीटाणु मारने की जरूरत नहीं है, अभी उसको माइग्रेन से समस्या का निजात दिलाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड देन आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा।
ये पहली शर्त है। बी एन कंसल्टेंट, बी ए कंसल्टेंट, डोंट ट्राई टू बी सेल्समैन। सेल्समैन मत बनिए। मैं ये बियॉन्ड ब्लू लेके आई हूं, तुम्हें बियॉन्ड ब्लू ही खरीदना है। तुम चाहे टॉयलेट करने पड़ोसी के यहाँ जाते हो, चाहे तुम सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम मेरा बियॉन्ड ब्लू लो। चाहे भले सुलभ शौचालय वाले के यहाँ टॉयलेट साफ करो जाकर, लेकिन अरे ये कोई बात हुई? पहले देख तो लो उसके यहाँ टॉयलेट है भी कि नहीं है। मालूम पड़ा हम गांव में चले गए, उसके यहाँ वो अभी अभी नीचे फर्श नहीं है, अभी फर्श नहीं है उसके यहाँ, कच्ची फर्श है। गांव में होती ना कच्ची फर्श है, कच्ची फर्श है। और ये दोनों गिलास में उजाला डाले बैठ घूम रहे हैं। ये देखो दो गिलास है, इसमें देखो हमने नील डाल दी, ये देखो दोनों नीले हो गए। एक में देखो लाइजॉल डाला, इसने कुछ नहीं किया। एक में देखो स्टेरिक्लीन डाला, ये देखो सफेद हो गया। वाह वाह वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। और उसके यहाँ फर्श ही कच्ची है, तो क्या गोबर में मिला के डालेगा स्टेरिक्लीन? गोबर में स्टेरिक्लीन मिलाया फिर उसको लिपाई करे, उसको ये चाहते हो क्या? तो समझो इस बात को पूरे अच्छे से, समझो इस बात को। सेल्स एक कला है, सेल्स एक टेक्निक है। सेल्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ योर इंथुजियाज्म। और मैं बताऊं आपको, कोई भी इसमें सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, सेल्स खराब हो जाएगी। अगर आप सोचो पहले ट्रीटमेंट दे दो, बाद में एग्जामिनेशन करो, बाद में डायग्नोसिस करो, तो क्या सेल्स सफल होगी? ना, सेल्स फेल हो जाएगी। आपकी किल कर दिया आपने सेल्स। दूसरी चीज, सेल्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ योर इंथुजियाज्म एंड कन्विक्शन। ये पकड़ लो इस बात को, एंथुजियाज्म एंड कन्विक्शन। उत्साह और कन्विक्शन का मतलब विश्वास। कन्विक्शन है आपको। कार्डियो एक्टिव आती है हमारे यहाँ हार्ट के लिए, एक अच्छी गोली आती है, खा के देख लो। वैसे अभी तो हमने किसी को खिलाई तो नहीं है, अभी तक हमारे संपर्क में किसी ने खाई भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब एक दिन बता रहे थे कार्डियो एक्टिव खाने से जो है ना हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देख लो खा के, हो सकता है सही हो जाए। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है सही हो जाए। लेगा तुमसे वो कार्डियो एक्टिव? अरे सेल्स के बंदे हमेशा एक्साइटेड। सेल्स का बंदा वो होता है जो ना रात में अगर जाए उसे उसे अगर जगा दो तो खड़ा होकर एकदम से बिल्कुल बम की तरह फटने लगे। सेल्स के बंदे हमेशा गर्म होते हैं। लिसिर लिसिर पिटिर पिटिर, एक चप्पल चटकाते हुए पहुंच गया, बोले मोदी केयर कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी कंपनी है, 68,000 करोड़ का टर्नओवर है, अभी हमने ज्वाइन करी थी, अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन करी थी। अरे ऐसे थोड़ी होती है सेल्स का काम यार, ऐसे थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्टाइल होना चाहिए, आपका एक अलग अंदाज होना चाहिए, बात करने का एक तरीका होना चाहिए, आपकी आंखों में चिंगारी होनी चाहिए, आपकी आंखों को देख के लगना चाहिए यार ये आदमी जो है जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहता है जो व्यक्ति उससे सुपीरियर हो। मरे मरे ढरे ढरे जा रहे हो, भूखे लिफरा बहाते हुए, बाल फटकारे हुए, और बोले ले हम पे ज्वाइन हो जाओ, हमारे नीचे मेंबर बन जाओ। बनेगा क्या कोई मेंबर? एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है, ऊर्जा का बिजनेस है। जब बात करो तो सामने वाले को लगे वाह क्या बातचीत है यार इसकी, इसके संग जुड़ के मजा आता है काम करने में। एक्साइटमेंट होना चाहिए ना आपके बिजनेस में। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को बिना एक्साइटमेंट के करते हैं, झिझक के साथ करते हैं, संकोच के साथ करते हैं, और इसीलिए वो फ्लॉप हो रहे हैं। उनको खुद ही भरोसा नहीं है इस बिजनेस पे, मरे मरे बात करते हैं यार। तो एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में बात करिए, एंथुसियाज्म एंड कन्विक्शन के साथ में बात करिए, जरूर सफल होंगे। आइए आगे बात करते हैं। और एक जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। हमारे पास 15 मिनट और है समझाने के लिए आपको। मैक्सिमम लोग काहे पे फोकस कर रहे हैं? सेल्स पे। फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट ऑन सेल्स। आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि रणवीर सर, एक हमारी नजदीक के थे, कोई रिश्तेदार थे या परिचित थे, और उनको हमने मोदी केयर बताया, और जब से मोदी केयर बताया हमने उनको, उस दिन के बाद से अब ना तो फोन उठाते हैं ना ही वो सामान लेते हैं। मतलब उन्होंने बिलिंग भी नहीं कराई, अब उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। सहमत है आप लोग मेरी बात से?
अक्सर लोगों से आप जब बात करते हैं इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छी बात करते हैं, आपके बड़े अच्छे संबंध भी हैं, आपके बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन जैसे ही आपने मोदी की चर्चा करी तो लोग फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। पता है क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है। ये बिजनेस टोटल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको आज ही। टोटल रिलेशनशिप पे बिजनेस बेस्ड है। अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो विश्वास मानिए आपका बंदा आपका फोन नहीं उठाएगा। बिना रिलेशनशिप के अगर आप सेल्स करते हो, बिना संबंधों के अगर आप सेल करते हो तो व्यक्ति भी जाएगा और धंधा भी जाएगा। अगर आपने किसी से रिलेशन स्ट्रांग नहीं किए हैं और बिना रिलेशन को स्ट्रांग किए हुए आप उससे सामान बेचने का प्रयास करते हो तो व्यक्ति भी जाएगा और कहा जाएगा धंधा भी जाएगा। यानी कि ना तो सेल मिलेगी और ना ही आपको व्यक्ति मिलेगा। खत्म, दोनों ही आपने किल कर दिए, अपने अपने ही हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए सेल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बिना रिलेशनशिप को स्ट्रांग करे जो लोग भी सेल्स करते हैं ऐसे लोग मुंह के बल गिरते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। दीपक मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मुझे मालूम है सही कह रहा हूं। जो लोग भी बिना रिश्तों को बनाए हुए सेल्स करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग मुंह के बल गिरते हैं। क्यों गिरते हैं मुंह के बल, मैं समझा दूं आपको। क्योंकि कोई भी आदमी उस आदमी से खरीदना नहीं चाहता जिसको वो आदमी तीन काम नहीं करता। नंबर एक क्या नहीं करता? नंबर एक, उस आदमी को जो आदमी जानता नहीं है वो आदमी उससे नहीं खरीदता। आप एक साड़ी भी उसके यहां से नहीं खरीदते हो जिसको आप जानते नहीं हो। आप बार बार उसी दुकान पे जानते हो जो दुकान आपकी परिचित है। एक साड़ी भी लेने के लिए, अपने बच्चों के कपड़े लेने आप उन्हीं दुकानों पे जाते हैं जिन दुकानों को या तो आप जानते हो या जिस ब्रांड से आप परिचित हो। या तो ब्रांड से परिचित हो गए आप या फिर उस दुकानदार से परिचित हो गए आप। तो अगर आपको व्यक्ति जानता नहीं है तो वो आपके साथ में किसी भी तरह का सेल परचेज का रिश्ता नहीं बनाएगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा, अगर वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है तो भी वो आपके साथ में नहीं आएगा। तीसरा, अगर वो व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करता तो भी वो आपके साथ में नहीं आएगा। ऑनलाइन बिजनेस में, इस बिजनेस में ऑनलाइन हमें उतनी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति नया नया आया है वो व्यक्ति ना तो हमको जानता है, ना हमको पसंद करता है, ना हम पे विश्वास करता है। इसीलिए वो व्यक्ति हमारे कहने से अपने घर का साबुन तेल मंजन नहीं बदल रहा है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको रिलेशंस को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। हाई लेवल पे अपने रिलेशंस को लेके जाना पड़ेगा। रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग कीजिए। ना सिर्फ रिलेशनशिप को स्ट्रांग कीजिए बल्कि लोगों को कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको पसंद भी करें और आप पे विश्वास भी करें। लोग आपको पसंद भी करें, लोग आप पे विश्वास भी करें। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बिजनेस हॉट सेलिंग है। ये बिजनेस हॉट, जो हमारी हॉट लिस्ट है उस लिस्ट पे काम करता है ये बिजनेस। क्योंकि जो कोल्ड लिस्ट होती है वो हमें जानती नहीं है, हमें पसंद नहीं करती है, हम पे विश्वास नहीं करती है। इसीलिए ऑनलाइन आप लोग सुबह से लेकर शाम तक भिड़े रहते हो और आपकी वहां पर एक भी सेल मैच्योर नहीं होती। क्यों? क्योंकि नो लाइक ट्रस्ट यानी कि KLT का फार्मूला वहां काम नहीं करता, इसीलिए वहां पर फेलियर आता है। तो अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो आपको रिलेशंस इतने स्ट्रांग कर लेने हैं कि व्यक्ति आपको जान भी जाए, आपको पसंद भी करे, आप पे विश्वास भी करे। और जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो विश्वास मानिए कोई भी सेल कंप्लीट हो जाती है। तो आपको फोकस किस पे करना है? यू शुड फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट ऑन सेल्स। मैं सबको बता रहा हूं कि अगर इस बिजनेस में पास होना चाहते हो तो सेल्स पे नहीं, रिलेशनशिप पे विश्वास कीजिए, रिलेशनशिप को बनाइए। रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी तो आपका बिजनेस अपने आप हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। रिलेशनशिप बनेगी कैसे?
अब आप कहेंगे सर रिलेशनशिप बनेगी कैसे? आइए बात करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे बनती है। डेवलप रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे बनती है इसको समझते हैं। रिलेशनशिप कभी भी किसी भी व्यक्ति से तभी बनती है जब आप ये तीन काम करते हो। कौन कौन से काम करते हो, आइए इसको समझ लेते हैं। वीडियो स्टिल हो गया था, ओके कोई बात नहीं। रिलेशनशिप बिल्कुल सही कहा दीपक तुमने, रिलेशनशिप बनती है तारीफ करने से, लेकिन कई बार लोग जो है अननोन जोन में लोग जो है वो समझ जाते हैं कि आप फर्जी तारीफ कर रहे हो। आपको अगर व्यक्ति जानता नहीं है और आपने उसकी तारीफ करनी शुरू करी तो लोग समझ जाते हैं कि आप जो है उसको बेवकूफ बना रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको फंसाना चाहते हो, तो वो भी समझ जाता है। तो रिलेशनशिप बनेगी कैसे? रिलेशनशिप तब बनती है जब आप सामने वाले से कनेक्ट करते हो। और कनेक्ट आप किसी आदमी से कब कर सकते हो? कनेक्ट आप किसी आदमी से तभी कर सकते हो जब आप सुनने की ताकत रखते हो। यह है बहुत बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत है सुनने की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बोलते रहते हैं, 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 बस बोलते ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति मिल गया तो बस जैसे ही आपको मिला कि अरे यार ये बंदा मिला और यहां से काम हो सकता है, तो बस जैसे ही वो व्यक्ति मिला वैसे ही आप तुरंत हो गए, क्या तैयार हो गए? अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। जैसे ही वो मिल गया बस फिर वो कहाँ बोलता है बेचारा, वाह बस तुम शुरू हो गए, ब्ला 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 ब्ला, बस शुरू हो गए। मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 1996 में स्टार्ट हुई थी। इसकी स्थापना आदरणीय स्वर्गीय के मोदी जी और उनके पुत्र श्री समीर मोदी जी के माध्यम से हुई थी। ये कंपनी 94 देशों में काम कर रही है। ये कंपनी तर 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 मार, अबे सुन भी ले, सुन भी ले यार। उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या इच्छा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, हो सकता है उसकी आईडी मोदी केयर में लगी। कई बार ऐसा भी हुआ भाई साहब, कई लोगों ने तो भाई साहब पूरा पूरा प्लान दिखा दिया बंदे को। जब पूरा प्लान दिखा दिया, सब कुछ हो गया, तब सामने वाले को बोलने का मौका दिया, बोला भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी है, बिल्कुल सही बात है, अभी मैं डायरेक्टर हूं मोदी केयर में। अबे बोले अच्छा, तुमने बताया क्यों नहीं? बोला तुमने सुनने का मौका कहां दिया, तुमने बोलने का मौका कहां दिया? कई बार ऐसा हुआ है कि मालूम पड़ा अपलाइन डाउनलाइन दोनों मिलकर उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो सुन, तो सुन, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट, एक कैल्शियम, वो ग्लूकोसामिन, वो फ्लेक्सीडाइल, वो स्टेरिक्लिन, वो स्पिकस्पैन, सुन, तेरी ऐसी की तैसी सुनेगा कैसे नहीं? और कह रहा रुक जा भाई, 1 मिनट बोल तो लेने दे। आखिरी में वो निकाल के एक डब्बा लेके आता, कहता देख भाई मैंने अभी फास्ट स्टार्ट किया है, अभी मैंने 12,000 के मोदी के प्रोडक्ट स्टार्ट किया, अभी मेरे पड़ोसी ने मुझे ज्वाइन कराया। अब बताया तुमने क्यों नहीं यार, इतनी देर से बैठे थे यार। वो कहता भाई साहब तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहां दिया। तो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होने का लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनना। सबसे पहले उसको खाली हो जाने दो, सबसे पहले उसको खाली हो जाने दो। सुनो तो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, उसकी दर्द क्या है उसके जीवन का। अच्छे सेल्समैन कभी भी ज्यादा नहीं बोलते, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा लक्ष्मी शर्मा जी। अच्छे सेल्समैन कभी भी ज्यादा नहीं बोलते, हमेशा। पुष्पा जी समझ रही है ना मेरी बात को? अच्छा नेटवर्कर कभी भी ज्यादा नहीं बोलेगा। अच्छा नेटवर्कर आएगा और बड़े प्यार से आपसे बोलेगा पुष्पा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, आपके कर्टन्स बहुत अच्छे लगे मुझे, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। और फिर चुप हो जाएगा वो। अब पुष्पा जी चालू हो गई, अब मुझे बड़ा शौक है सफाई का, वो तुम जानते नहीं हो, ये कर्टन ना मेरी दीदी ना स्विट्जरलैंड में रहती है, उन्होंने भेजी है, सोफे के कवर भी उन्होंने भेजे, वो उनके हस्बैंड वो करते हैं, उन्होंने इतने पैसे कमाते हैं, वो उनका भाई इतना पैसे कमाता है, वो मेरी छोटी वाली दीदी वहां दिल्ली में रहती है, बड़ी वाली दीदी अफगानिस्तान में रहती है, अभी फिलहाल चली आई है क्योंकि अफगानिस्तान में झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सब बताएंगी वो तुमको। तुम शुरू तो करो। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उसको भूलने का मौका ही नहीं देते हो यार। कहते सुन, पहले पहले 2 गिलास निकालो फटाफट, फटाफट 2 गिलास वाले, दोनों में नील डाल, दोनों में नील डाल, दोनों में पानी डाल, दोनों को नीला कर, एक में लाइजोल डाल, एक में अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो क्या करना है? सबसे पहले
सुनना, सुनो उसको, क्योंकि सुनोगे तभी ना कर पाओगे ना ये, मतलब ये मैंने बताया जो आपको, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तभी ना दे पाओगे। तो आज के बाद से जब भी किसी को प्लान दिखाना, कम से कम 10 से 15 मिनट उसको सुनना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, दीदी अफगानिस्तान में थी, अरे रे रे, हाँ हाँ अभी मैंने सुना। अच्छा, वो आ गई दीदी, दिल्ली आ गई, हाँ दिल्ली आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन कौन है घर में? अच्छा, बिटिया कितनी बड़ी हो गई है? 12th में पढ़ रही है? वाह वेरी गुड, 16-17 साल की बिटिया होगी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो 5-6 साल बाद शादी भी करनी होगी बिटिया की? हाँ सर, शादी भी करनी। वेरी गुड। तो सर जैसा कि आप जानते हो, शादी में तो आजकल बहुत पैसे लग रहे हैं, तो व्यवस्था करनी आपने स्टार्ट कर दी है? अरे सर कहाँ, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा। हाँ भैया बात तो सही, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। हमारी भी बिटिया इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर हमने कहा कि भाई अकेले एक काम से तो काम हो नहीं पाएगा, इसलिए फिर हमने जो है इस काम के साथ साथ एक काम और डाला अपनी जिंदगी में, कि कम से कम बेटी की शादी तो शौक से करेंगे। आप भी चाहते हो कि बेटी की शादी शौक से करना? हाँ सर, हम भी चाहते हैं। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। तो आज जो बताने आपको आए हैं, और इसको आप अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो निश्चित रूप से बेटी की शादी जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं उस तरह से कर पाएंगे। फिर उसको चालू हो जाए दो, फिर चालू हो जाएगा वो। अरे भाई साहब, मेरी तो ये तमन्ना थी, मेरी शादी में तो घोड़े आए थे, हाथी आए थे, ऊंट आए थे, सब कुछ आए थे। वो फिर शुरू हो जाएगा। फिर सुनो ध्यान से। तुमको लगता है नहीं, ये चुप हो जाए, मैं बोलूं, और वो फिर बताएगा सर मेरे यहाँ तो सुबराती की बैंड आई थी, फलाने आए थे, ठिकाने आए थे, मेरे पापा ने ये इंतजाम किया था, मेरे पापा ने वो इंतजाम किया था। देखो, उसकी कोई सुनी तो नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है? हर आदमी इस दुनिया में सुनाना चाहता है। हर आदमी, हर आदमी इस दुनिया में लक्ष्मी सुनाना चाहता है, नहीं सुनाना चाहता? हर आदमी सुनाना चाहता है, कहता तुम मेरी सुन ले कोई यार। और दुनिया क्या कह रही है कि तू रुक, पहले तुम मेरी सुन ले यार। वो कह रहा तुम मेरी सुन ले, वो कह रहा तुम मेरी सुन ले। अच्छा, कस्टमर किसको चाहिए, तुमको या उसको? धंधा किसको चाहिए? बिजनेस किसको चाहिए भैया, तुमको या उसको? तो बिजनेस चाहिए तुमको, तो सुनेगा कौन? क्यों मोनी मिश्रा, बताओ कौन सुनेगा? हाँ, बहुत समझदार है बीनू। तो धंधा तुमको चाहिए, बिजनेस तुमको चाहिए, आईडी तुमको लगवानी है, तो सुनेगा कौन? हम सुनेंगे। और सुनाएगा कौन? सामने वाला सुनाएगा। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते सुनते मालूम पड़ जाएगा ये सास जो है ना इसकी, इस सास ने बड़ा दुखी कर रखा है, एक एक पैसे के लिए दुखी कर रखा है उसको, चवन्नी चवन्नी के लिए दुखी कर रखा है इसको। अब समझ में आ गया ये बिजनेस इसके लिए क्यों काम करेगा। लेकिन अगर तुमने सुनी ही नहीं, तो क्या करेगा वो? फिर बताएगा मेरे 52 बीघा पुदीना सूख रहा है दाएं, 52 बीघा पुदीना सूख रहा है बाएं। ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे शुरुआत में, जब लोगों से बात करते हो तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है पदमपत सिंघानिया के दत्तक पुत्र यही हैं। तो आप लोगों से बात करते हो ना, तो आपको लगेगा पदमपत सिंघानिया ने जो है दत्तक पुत्र के रूप में इनको स्वीकार किया और अपनी सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को देके गए हैं। ये दूसरे सिंघानिया बैठे हुए हैं सामने। और 10 मिनट बात करो और फिर उनसे कहो भाई साहब 2500 का ऑर्डर बना दीजिए, तो मालूम पड़ता है इनकी औकात कहाँ। तब मालूम पड़ता है इनकी बारात कहाँ टिकी, तब बताते हैं 3 महीने सैलरी नहीं आई, बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप लिसनिंग करोगे। लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट। जब आप सुनते हो तो सामने वाले का विश्वास जीतते हो। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप कनेक्ट कब होगे? जब कनेक्ट तब होगे जब आप उसको सुनोगे। और जब सुनोगे तो क्या होगा? उसका विश्वास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा विश्वास? वो कह रहा सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं सही बात है सर, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर, बात सही कह रहे हो आप, नहीं ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। जितनी बार उसको कहोगे ना तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, उतनी बार वो तुमको पसंद भी करेगा बाबू, और तुम पे विश्वास भी करेगा। और धंधे का रूल क्या है? नो लाइक ट्रस्ट। आदमी खरीदेगा काम जब तुमको जानेगा, तुमको पसंद करेगा और तुम पे विश्वास करेगा। धंधे का रूल यही है। और जानेगा, पसंद और विश्वास कब करेगा? जब या तो तुम उसकी तारीफ करोगे और उसको सुनोगे, और सुनने के बाद में उसकी जो समस्या है उसका या तो भैया क्या करना है आपको, प्रॉब्लम या फिर गोल। दो चीजें हैं जिंदगी में आदमी के, तो उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही है, प्रॉब्लम, या उसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य है। यही तो है जीवन में, या तो उसकी प्रॉब्लम है कोई ना कोई, या उसके जीवन का लक्ष्य है, और या फिर दोनों चीजें उसके पास में है। और आपने क्या करा, इन दोनों चीजों को किससे जोड़ के रख दिया? अब आ गया।
हलवा हो गया सब, हलवा। आसान हो गया नहीं आसान हो गया अनिल भैया? आसान हो गया। उसकी जिंदगी की कोई ना कोई प्रॉब्लम पकड़ लोगे सुनते सुनते, और उस प्रॉब्लम को मोदी केयर से जोड़ दो कि देखो भैया तुम्हारी एड़ी में दर्द होता है, एड़ी में दर्द हमारी भी बहुत होता था, लेकिन सिर्फ मोदी केयर का कैल्शियम और नोनी पिया और बड़ा आराम मिला। तो ऐसा करो आप, आपको मैं नोनी और कैल्शियम रेकमेंड करूंगा, आप नोनी और कैल्शियम ले लो। आप विश्वास मान के देखना, 15-20 दिन तो बात नहीं करता, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर आपका एड़ी दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। अब वो कुछ और ले, स्टेरिक नहीं लेगा, स्पिक्सपैन नहीं लेगा, बियॉन्ड ब्लू नहीं लेगा, लेकिन नोनी और कैल्शियम जरूर लेगा। उसकी जिंदगी का एक लक्ष्य है कि भैया मुझे कहीं से कुछ भी ऐसा करो कि मुझे 10,000 रुपए महीने आने शुरू हो जाए। आपने सुकून से बैठ के उसको 10,000 वाला प्लान समझा दिया, उसका गोल अचीव करने में उसकी हेल्प कर दी। अब वो आपको सुनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम क्या है और उसकी जिंदगी की गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। और अगर ये दोनों चीजें आप पता कर ले गए, और ये कब पता होगी? जब आप उसको सुनोगे। और सुनोगे तो क्या किया आपने? एग्जामिन किया, डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट के रूप में मोदी केयर दिया। चूरन की पुड़िया नहीं बेचनी है, डॉक्टर वीके मिश्रा बनना है। चूरन की पुड़िया बेचोगे, जिंदगी भर पुड़िया लेके पीछे पीछे भागोगे लोगों के, और लोग तुमसे पीछे भागेंगे। वो आगे आगे, तुम पीछे पीछे, ले चूरन ले ले, ले चूरन ले ले, ले चूरन ले ले। वो जैसे ही देखेगा ना मधु योगेश आ रहा है, भागेगा बड़ी तेज से, अबे ये बिल्कुल मधु चूरन की पुड़िया लेके घूम रही है। और जहां उसने देखा मधु चूरन की पुड़िया लेके घूम रही है, वो भगा बेचारा। शादी बारात में दिखाई पड़ गई मधु, वो भगा बड़ी तेज से। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला खाना तो खा लो। बोले नहीं, मधु आ गई, अभी ये मोदी कर बताएगी, हम बिना खाना खाए ठीक है, हम बिना खाना खाए भाग जाएंगे, लेकिन मधु के साथ में बैठेंगे नहीं, क्योंकि मधु आ रही है। ये भी कहेगी मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1996 में स्टार्ट हुई थी, समीर मोदी जी ने स्टार्ट करी थी, 68,000 करोड़ का टर्नओवर है, 650 प्रोडक्ट है, ऑफर बताएगी, लॉयल्टी बताएगी, वो भाग जाएंगे बिना खाना खाए। समझ में आ रहा है मधु? डॉक्टर बनना है, चूरन की पुड़िया नहीं बेचनी। उम्मीद है आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ समझ में आपको आया होगा। इस ट्रेनिंग पे विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा इस ट्रेनिंग पे। इसको समझिएगा कि कहाँ हम फेल हो रहे हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं, हमारे फेलियर का रीजन क्या है, हम फंस कहां पर रहे हैं, हम कहां पर अटक रहे हैं। आपको यहां बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं बता दूं आपको, इस बिजनेस में एक चीज को, एक फंडा हमेशा याद रखना जीवन में, आदमी आपके साथ वही जुड़ेगा जो आपको जानता होगा, जो आपको पसंद करेगा, और जो आप पे विश्वास करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपको आईडी दे दी है और आईडी देने के बाद में वो आपके साथ परचेजिंग नहीं कर रहा, इसका मतलब उसे आप पे भरोसा नहीं, उसका मतलब उसे आप पे भरोसा नहीं। और या फिर दूसरी चीज है, आपने वो ब्रैकेट मैंने बताया था, बजट ब्रैकेट, या फिर आप गलत आदमी को अप्रोच कर रहे हो, उसके पास ना तो पैसा है और ना वो खरीदना चाहता है। या तो आपने गलत आदमी चुन लिया, और या फिर आदमी सही चुना लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता, वो आप पे भरोसा नहीं करता। ये दो कारण हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। आपने डायग्नोसिस नहीं करी, आपने उसको एग्जामिनेशन नहीं किया, आपने सीधे ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट सोच के भाग गया। ठीक है जी साहब, तो थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा हो चुका है, उम्मीद है आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना ही सोच के बैठना आप, तो डॉक्टर बन के बैठना। जिस तरह डॉक्टर पूछता है ना, पहले कलाई पकड़ता है, फिर वो मशीन लगाता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, फिर वो स्टेथोस्कोप लगाता है, फिर वो कहता है घूमो, फिर घूम जाते हो, फिर कहता है जोर जोर से खांसो, फिर जोर जोर से लंबी लंबी सांस लो, फिर लंबी लंबी सांस लेता है, मुंह खोलो डब्बा सा, फिर डब्बा सा मुंह खुलवाता है, और बड़ा मुंह खोलो, फिर और बड़ा मुंह खुलवाता है। जैसे जैसे डॉक्टर करता है ना, वैसे तुम्हें भी बड़ा बड़ा मुंह खुलवाना सामने वाले का। जितना बड़ा मुंह खुलेगा उतना ज्यादा चीजें बाहर आएंगी, जितनी ज्यादा चीजें बाहर आएंगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि इसको स्टेरिक्लीन चाहिए या इसको सिलाजीत चाहिए, इसको रेड कोरियन जिंसिंग चाहिए या इसको स्पिक स्पैन चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने इस ट्रेनिंग में समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने नॉलेज को बड़ा करते रहिए। यही नॉलेज एक दिन आपको
आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अभी तक जो भी कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो होगा वो बड़ा शानदार होगा, क्योंकि सब कुछ सीख रहे हैं आप, लगातार दिन प्रतिदिन सब कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग वीडियो खोल के बैठा करें, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? इससे मालूम पड़ता है आप सीरियसली, आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर। थैंक यू सुजाता। सुजाता बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड विकास मोनी मिश्रा, थैंक यू ऑलमोस्ट। नरेंद्र जी थैंक यू नरेंद्र सर, नरेंद्र सर हमारे बैठे थे। छाया अवस्थी जी थैंक यू ऑल ऑफ यू। गिरिजा जी थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू बच्चों। शाबाश नीतू सिंह, शाबाश, बढ़िया है। जो सीखा इसको इम्प्लीमेंट करो। कल से ये बिजनेस जो है इसको अपने, इसको प्रैक्टिस करो, नहीं मतलब कल फिर फंस जाओगे, कल फिर चिल्लाना शुरू कर दोगे अब्बा डब्बा जब्बा। अब इसको प्रैक्टिस में ले आओ, अब इसको प्रैक्टिस में ले आओ कि पहले जब भी किसी से प्लान शुरू करेंगे, किसी से बातचीत शुरू करेंगे, किसी से अपनी बात शुरू करेंगे, पहले 10 मिनट बोलेंगे, उसको बोलने देंगे। इसको नियम बना लो अपनी जिंदगी का कि पहले 10 मिनट सामने वाला बोलेगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। जब तक सामने वाला 10 मिनट बोलेगा नहीं, मैं उसे उकसाता रहूंगा, उसको उसको खुजली करता रहूंगा, उसको खुजली का पाउडर डालते रहो, खुजली का पाउडर डालते रहो। खुजली के पाउडर होते हैं बहुत सारे, वो भी सिखाएंगे आपको किसी दिन। खुजली के पाउडर डालते रहो उसमें। जब खुजली के पाउडर डालते रहोगे तो खजुआएगा, खजुआएगा तो बोलेगा। और वो बोला नहीं कि फंसा नहीं, लेकिन अगर बोलेगा नहीं तो नहीं फंसेगा। फिर वो बहुत से मिल जाते होंगे आपको, बहुत से मिल जाते होंगे जो बोलते ही नहीं है, क्या कर लोगे? तो बुलवाओ उसको, उसको बुलवाओ। कई बार कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं वो जोड़ते नहीं है, तो नर्स क्या करती है, पीछे से लगाती है 2 ठोक, पीछे से खींच खींच के 2 लगाती है, फिर वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं ना पद्मजा जी, आपने देखा होगा, वो पैदा हो गए बोलते ही रो ही नहीं रहा। अबे रो ही नहीं रहा तो जिंदगी में तो हंसेगा कैसे? जो पैदा होते ही नहीं रोया, वो जिंदगी में हंसेगा कैसे? तो वो हंसेगा भी नहीं जिंदगी में। तो नर्स क्या करती है, पीछे दोनों टांगे पकड़ती है और पीछे से पट पट 2 मारती है। वो बच्चा टाए टाए क्या करके करके रोना शुरू कर देता है। तो ये पट पट मारने की कला भी आनी चाहिए। तुम लोग मारना मत शुरू कर देना, टिपिया दे मालूम पड़ा किसी को, अपने कस्टमर को, ये नहीं करना। लेकिन वो भी कला सीखो कि भैया वो टीप कौन कौन सी होती है, वो पट पट क्या मारा जाता है जिससे आदमी बोलना शुरू कर देता है, वो भी सिखाएंगे आप। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके।